नमस्ते, मेरा नाम कृष्ण पुरोहित है और मैं यहाँ आईआईटी गांधीनगर में असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर हूँ। आज हम हवा के दबाव के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें भी थोड़ा स्पेसिफिकली इस बारे में चर्चा करेंगे कि अगर उस हवा में गति आ जाए तो हवा के दबाव में क्या फर्क पड़ता है। आपने अभी थोड़े दिन पहले मकर संक्रांति पे पतंगे तो उड़ाई होंगी, तो शायद आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि हवा के चलने से ये पतंगे ऊपर क्यों जाती हैं, या फिर आपने उड़ते हुए हवाई जहाज भी देखे होंगे तो भी शायद आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्या हो रहा है जिससे कि इतना भारी हवाई जहाज भी हवा में टिक पा रहा है। तो इन्हीं कुछ सवालों का थोड़ा बहुत समझ अगर अपनी बढ़ानी है तो उसके लिए आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कुछ खिलौने देखेंगे। तो चलिए पहली गतिविधि करते हैं। ये हमारे पास एक फनल है, आप देख सकते हैं। इस फनल का उपयोग आपने कई बार दूध डालने के लिए या तेल डालने के लिए किया होगा और इसके पीछे हमने ये एक लेवलिंग पाइप लगा रखा है। ये पाइप आपने अपने एक्वागार्ड में जहां पर वो पानी मटकी के अंदर आता है तो ये इसी तरह का कुछ पाइप यूज करते हैं। तो बड़ा साधारण सा सेटअप है, कुछ खास नहीं है। और साथ में हमने ये बॉल लिए, पिंग पोंग बॉल या टेबल टेनिस में जो बॉल उपयोग होती है वो। अब सवाल ये है कि अगर मैं इस बॉल को ऊपर रख दूं तो क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं बिना हाथ लगाए कि जिससे कि ये बॉल निकल के बाहर आ जाए। अक्सर बच्चे इसका ये जवाब देते हैं कि नीचे से वो फूंक मारेंगे और बॉल जो है वो बाहर आ जाएगी। तो चलिए करके देख लेते हैं कि अगर मैं फूंक मारूं जोर से तो क्या ये बॉल बाहर आएगी क्या। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब आपकी पहेली को थोड़ा आसान कर देते हैं। पिछली बार तो हमने बॉल को ऐसे रखा था कि गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से वो अपने आप ही नीचे आ रही थी, तो शायद हमें ज्यादा दम लगाना पड़ा इसलिए बॉल बाहर नहीं आई। इस बार हम ग्रेविटी की हेल्प ले लेते हैं, बॉल को कर देते हैं नीचे और ग्रेविटी से उसको नीचे आने देते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको फूंक अभी भी मारनी है और जितना हो सके उतने जोर से मारनी है। देखते हैं क्या इस बार आप बॉल को फनल से बाहर ला पाएंगे क्या। तो चलिए जोर से फूंक मारते हैं। तो आपने देखा जब तक मैं फूंक मार रहा था बॉल मानो इस फनल की चिपक ही गई थी, मतलब मेरे फूंक मारने की वजह से बॉल चिपक रही है ना कि बाहर आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब ये बॉल इस फनल पे गिरती है तो यहां पर जब मैं जोर से हवा मारता हूं तो हवा के आने के लिए बहुत ही कम जगह बचती है। और क्योंकि आपको शायद ये पता ही होगा कि अगर हम जाने की जगह को छोटी कर दें किसी भी पदार्थ की, किसी भी फ्लूइड की, जैसे कि अगर पानी में भी आपने देखा होगा जब आप गार्डन में पानी डालते हैं और पाइप को ऐसे पिचका दे तो पानी तेजी से निकलने लगता है। वैसे ही यहां पे बॉल के रखने की वजह से, क्योंकि ये जगह इतनी पतली हो गई, इतनी सकड़ी हो गई कि यहां से अब हवा तेजी से निकल रही है और यहीं पे हवा के दबाव में बदलाव आ जाता है। जब ये हवा तेजी से निकलती है तो इसके आसपास का दबाव बहुत कम हो जाता है और ऊपर का दबाव जो कि जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं वो उतना ही रहता है। तो कुल मिला के नीचे दबाव कम और ऊपर दबाव ज्यादा। और अगर मैं उल्टी कर दूं तो यहां जहां से हवा जा रही है यहां दबाव कम और नीचे दबाव ज्यादा, और उस दबाव की वजह से ये चीज चिपकी रह जाती है। एक बार फिर करके देख लेते हैं। और जैसे ही मैं हवा मारना छोड़ू वैसे ही हवा तेजी से निकलना रुक जाएगी और दोनों जगह दबाव बराबर हो जाएगा और बॉल पे सिर्फ और सिर्फ उसका वजन लगेगा जिसकी वजह से बॉल नीचे गिर जाएगी। और यही चीज हवाई जहाज या पतंगों में भी होती है। वहां एक तरफ तेजी से हवा निकलती है जिसकी वजह से वहां दबाव कम हो जाता है और नीचे जहां जब दबाव ज्यादा होता है उसकी वजह से हवाई जहाज पे ऊपर की तरफ बल लगता है, हवाई जहाज हवा में टिका रह जाता है या पतंग हवा में टिकी रह जाती है।